बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.4 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस आउट द इंडिकेटेड इंटरवल। इंटरवल दिया हुआ है तो इस इंटरवल के अंदर जो है एक्स एक्सिस और एफ ऑफ एक्स के दरमियान जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो दो पार्ट हमने कर लिए, तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 और इंटरवल आपका 0 से 4 है। इस इंटरवल के अंदर जो है एरिया आपने फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो ग्राफ ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, इज ओपनिंग अपवर्ड। तो ये अपवर्ड ओपन हो रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। तो एक्स इंटरसेप्ट्स तो वो ऐसे फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स 0 होगा तो वहाँ एक्स की वैल्यू क्या होंगी। तो पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एक्स की वो वैल्यूज, इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। एक्स की वो वैल्यू जहाँ पर ये इक्वेशन है इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन करें, मल्टीप्लाई करें, 8 आए ऐड करें 6 आए तो ये दो फैक्टर होंगे, -4x -2x। इन दोनों को ऐड करें -6 आता है, मल्टीप्लाई करें 4 2 8 माइनस वन प्लस तो 8 आता है इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लें तो x -4 आ जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन लें तो x -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बनेगा x -2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ बनेगा x -4 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। तो ये दो वैल्यू हैं x की, यहाँ पर ग्राफ जो x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है 2 और 4। तो जो है आपके पास जो पैराबोला है वो जो इंटरवल है वो 0 से 4 है। अब हम इसमें फाइंड करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। वो लाइन होती है जो ग्राफ, जहाँ पर ग्राफ जो है वो बैलेंस हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में, दो हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आपके पास जो x होता है वो होता है -b डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर a क्या है देखें। तो a और b आपके पास क्या है ये देखें। ये आपके पास होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपके पास होती है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके साथ आप इसको कंपेयर करें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो ये उसका फार्मूला है b माइनस बी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर b क्या है, इसको कंपेयर करें, इसको कंपेयर करें तो a के साथ क्या है, जो हमारा फंक्शन है वो भी क्वाड्रेटिक है। तो a इज इक्वल टू 1 है और b आपके पास क्या है, b आपके पास -6 है, b आपके पास -6 है, a आपके पास 1 है, a 1 है और b -6 है। तो फार्मूले में लगा दें x इज इक्वल टू -b माइनस फार्मूले का -b 6 डिवाइड बाई 2 इंटू a 1 है तो माइनस प्लस 6/2 तो ये 3 आ गया। y कोऑर्डिनेट ये आ गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो अब फाइंड करते हैं वर्टेक्स में एक पॉइंट तो बिल्कुल यही होगा, ये 3 होगा, x की वैल्यू 3 होगी। लेकिन पहला पॉइंट है वर्टेक्स का 3 होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वो कैसे फाइंड करेंगे, ग्राफ आपके पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसमें x की ये वैल्यू पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8। तो x की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8। ये बनेगा 3 से 9 माइनस 18 प्लस 8 तो ये बनेगा 17 में से -18 निकालेंगे तो -1। तो ये वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स आपके पास क्या है, वर्टेक्स आपके पास है जी ग्राफ का जो है, ग्राफ जो है अपवर्ड ओपन हो रहा है तो मिनिमम पॉइंट होगा। वर्टेक्स क्या होगा आपके पास, वर्टेक्स आपके पास होगा 3 - 1। ये वर्टेक्स है, ये ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है। बाकी सारे पॉइंट पैराबोला के अपवर्ड होंगे, ये ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है।
तो ये फार्मूला कैसे आया था ये मैंने पिछले क्वेश्चन में आप वीडियो मेरी देखें उसमें समझाया हुआ है कि ये फार्मूला कैसे आया है। तो एक वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम, वहाँ पर फंक्शन की स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है। तो अब हम ग्राफ के चंद पॉइंट्स ले लेते हैं, तो इधर देखें एक्स और ग्राफ क्या है एफ ऑफ एक्स। तो ये पॉइंट्स लेते हैं हम, 1.0 लें तो ग्राफ में अगर एक्स की जगह 0 पुट करें तो 0 0 0 तो 8 आ जाएगा, 1 पॉइंट आपके पास 8 आ जाएगा। एक्स की जगह 0 पुट करें इधर तो ये 0 का स्केयर 0 6 × 8 हो जाएगा। अब 1 पॉइंट लें 1, इस ग्राफ में आप एक्स की जगह 1 पुट करें तो क्या होगा 1 का स्केयर -6 × 1 + 8, तो ये बनेगा 8 + 1 9 - 6 3, 8 + 1 9 - 6 3, और ये पॉइंट आपका 3 आ गया। एक पॉइंट आप 2 लें तो ग्राफ क्या है एक्स स्केयर 2 का होल स्केयर -6 × 2 + 8, 2 2 ज़ार 4 4 - 12 + 8, तो 8 तो ये 0 हो जाएगा। एक पॉइंट आप 3 ले लें तो 3 का स्केयर -6 × 3 + 8, ये बनेगा 3 का स्केयर 9 + 18 + 8, ये 70 -1 बनेगा, तो ये -1 ये वर्टेक्स है। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ आपके पास कैसे है, ये अपवर्ड ओपन हो रहा है, तो ये इसका मिनिमम पॉइंट होगा। एक्स इंटरसेप्ट देखें, एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 है, ग्राफ यहाँ पर ये 0 है, 2 के ऊपर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ग्राफ 0 से 4 तक है और 4 पर कट कर रहा है। एक पॉइंट ये है 4, यहाँ ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और वर्टेक्स आपका 3 यहाँ पर 3 है -1 के ऊपर है। और 0 के ऊपर आपके पास वैल्यू 8 है, यहाँ पर आपके पास ग्राफ में ये जो है 0 8 है वाई एक्सिस के ऊपर। तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर आपका इधर एक्स को इंटरसेप्ट कर रहा है, ये ग्राफ है आपका, ये आपका पैराबोला है। और ये आपका इधर 3 ना लिखें, 3 इधर लिखें, ये 3 है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है 3 - 1, और यही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ग्राफ से पता चलता है कि 0 से 2 ग्राफ पॉजिटिव है, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर 0 to 2, 0 to 2 आपका ग्राफ जो है एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। 2 से 4 एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 फॉर इक्वल टू फॉर 2 to 4, 2 to 4 क्या है ये लेस देन 0। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया आपका निकल आएगा 0 to 4 0 से 4 एफ ऑफ एक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 0 से 2 एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, माइनस लगाएंगे इसको क्योंकि इसको हमने एब्सोल्यूट करना है। 2 से 4 जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस के नीचे है, ये एक्स एक्सिस है, तो माइनस लाइन लगाएंगे एफ ऑफ एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो एफ ऑफ एक्स जो है 0 से 4 एक्स स्केयर -6x + 8 dx, इधर -2 to 4 एक्स स्केयर + 8 dx, एक्स स्केयर -6 + 8, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी
एक्स क्यूब स्केयर की इंटीग्रेशन होगी, एक्स एक ऊपर ऐड करें 2 में, एक नीचे ऐड करें 3, 6 की बनेगी एक्स स्केयर बाई 2 और 8x। ये लिमिट क्या है, 0 से 4, 0 से 2 है, 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, ये 2 है, 0 से 2, ये लिमिट इसकी है, ये इसकी है। ये बने एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्र बाई 2 8x, इधर माइनस इसकी भी एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्र बाई 2 प्लस 8x, और लिमिट आपकी कहाँ से है, 2 से 4, 2 से 4। अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट पुट करें, 2 पुट करें इसमें, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस, इसको काट दें, इसको काटें, 2 3 ज़ा 6 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 2 का क्यूब 3, 2 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2, और ज़ीरो पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारा ज़ीरो हो जाएगा। आगे माइनस साइन है, सारे के बार माइनस है। अपर लिमिट क्या है, 4 है, 4 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4, ये बन गया 4 का क्यूब 3 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर 8 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट 2 पुट करें, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 8 इंटू 2, लिमिट पुट कर दिया। अब देखें 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बाई 3 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 8 2 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 बाई 3 4 4 ज़ा 16 48 32। आगे माइनस साइन है, 8 बाई 3 4 2 2 4 4 से 12 16, ये कितने बनेंगे, 8 बाई 3 16 में से 12 निकालें बाकी 4, ये 48 में से 32 निकालें 16 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस माइनस 64 बाई 3, ये माइनस 48 में से माइनस 60 माइनस प्लस बनेगा प्लस 16 माइनस 8 बाई 3 प्लस 12, और ये माइनस 8 बाई 3 और बाहर से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस प्लस और बाहर से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और बाहर से एक और माइनस, ये प्लस माइनस माइनस और प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखें 8 बाई 3 ये बनेगा 16 बाई 3, ये 16 और ये कितने बनेंगे 16 और 16 16 और 16
32, 32, 16 और 6 32, 32, 36, 36 में से 12 निकालेंगे तो कितना बनेगा 24 प्लस 24 -64/3। 16 और 16 32, 4 36, 36 में से 12 निकाल दें 24 बचता है। ये एलसीएम ले लें इन दोनों का, 24 इधर आ जाएगा, इन दोनों को हल करें। ये 3 एलसीएम आएगा, ये आएगा 16 - 64, ये बनेगा 24, ये बनेगा 8 - 58/3, 48। ये -48 आएगा, ये -48 आएगा। एलसीएम ले लें, ये 3 एलसीएम आ गया, ये कितना बनेगा 472 -48, तो ये आएगा 4 2, तो ये 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। स्केयर यूनिट्स 8 आ गए। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। यही आंसर है हमारा इसका 8। कंफर्म हो गया कि आंसर सही है। अगला पार्ट देखें।